हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। और पढ़ाई करते होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं हूं संतोष यादव, आ गया हूं आपके लिए जो है कक्षा 9 के गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जो कि प्रश्नावली 1.3 को लेकर के। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली के अंत तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.3 शुरू करना और उसके जस्ट पहले कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको समझना। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार कोई नंबर्स होते हैं कि उसको जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले जो दशमलव प्रसार होता है संख्याओं का, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, या इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। या इसे हम अगर इंग्लिश में आप बात करते हैं तो आप देखिए, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या शांत दशमलव संख्या क्या होती है? देखो, जब हम किसी, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 11/2 और डिवाइड करते हैं इस 11 में 2 से। तो अगर आप देखो तो 2 से डिवाइड कर, 2 5 जब कितना हुआ? 10 हो गया। 2 पच्चे 10, एक आया और दशमलव बढ़ा करके जीरो ले जाते हैं। 2 पच्चे कितना हो गया? फिर 10 हो गया। पूरी तरह से रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया। तो जहां भी ऐसी फ्रैक्शन हो, मतलब ऐसी परिमेय संख्या हो जहां पे आप उसके हर से उसके अंश में जब भी आप भाग करते हैं और पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात रिमाइंडर या शेषफल जीरो आ जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। इसी तरीके से दूसरी संख्या हम पढ़ेंगे, शांत शांत दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत आवर्ती दशमलव संख्या, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो देखो, शांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है? शांत आवर्ती दशमलव संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका जब भी हम कोई आपके पास परिमेय संख्या हो, सपोज करिए आपके पास 10/3, यानी 10 में डिवाइड करना 3 से। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से, तो देखो 3 3 जा कितना हुआ? 9 हुआ। 10 1 आया, दशमलव बढ़ाया 0, 3 3 जा 10 हो गया, कट गया। 3 3 जा 9, सॉरी 9 आया, 1 0, आप बढ़ाते जाइए, दशमलव लगा है तो 3 3 जा 9। अब आप देखोगे कि हमेशा यही रिपीट हो रहा है। तो इसका जो आ रहा है यानी कि 3.333 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, समाप्त नहीं आ रहा। इसके रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहे हैं। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहे हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3.3 का जो बार जो रिपीट हो रहा है उसको बार लगा देते हैं 3.3। तो ये जो संख्या है इसको शांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, अर्थात टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया? ये शांत, ठीक, अशांत हो गया, सॉरी, ये अशांत होगा। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, क्योंकि समाप्त नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है, यानी कि बार बार वही डिजिट बार बार आ रही है, तो क्या हो जाएगा? आवर्ती कहेंगे, यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और तीसरा जो नंबर होगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। मिस देखो ऐसे नंबर, आशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या है? आशांत अनावर्ती अनावर्ती का मतलब जो रिपीट ना हो रहा हो, आशांत का मतलब जो समाप्त ना हो रहा है, यानी कि समाप्त भी ना हो और रिपीट भी ना हो, दूसरा डिजिट वहां पे दूसरा अंक आता जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या करते हैं, जैसे √2 हो गया, या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते जैसे 0.12 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट। इस तरीके से आप देखो कि क्या है 0.12 फिर 0.123 0 फिर 1 2 3 4, फिर इस तरह से अगर हम देखें तो रिपीट नहीं हो रहा, वो नंबर्स अलग आ रहे हैं। तो मीन्स क्या हो रहा है, आशांत अनावर्ती अनावर्ती दशमलव संख्या इसको कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसी बेसिस पर हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखें तथा बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो नंबर्स हैं, जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इन परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में कन्वर्ट करके फिर आप उसे जो है बताएंगे कि इसका प्रसार क्या है, जो अभी मैंने बताया आपको। तो देखो जो फर्स्ट है 36/100, 36/100 को 36 में 100 से भाग दे। जब भाग आप देते हैं तो देखो ये 2 अंक का है, ये 3 अंक का है, तो इसको भी 3 अंक बनाना पड़ेगा, तो यहां दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगाएंगे, दशमलव जब पहले लगाते तो उसके पहले 0 लगा सकते हैं, तो ठीक है, दशमलव लगा दिया तो यहां 0 लग जाएगा। अब ये 3 डिजिट हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 100 तिहाइयां 300 हो गया, 0 6 में से 0 निकला, 6 कट गया, दशमलव बढ़ा है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 600 हुआ, तो 100 छके 600, तो ये पूरी तरह से कट गया। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा आंसर क्या है, 0.36। अगर 0.36 ये रिमाइंडर कट गया और इतना आ गया, तो इसका मतलब ये किस प्रकार का है संख्या, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव संख्या आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीजें आपको नेक्स्ट में करना है। 1/11, तो 1 में आपको क्या करना है, 11 से भाग करना है। तो यहाँ 1 है तो 1 डिजिट, ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ाया, 10 हो गया, तब भी इससे छोटा है तो 1 0 बढ़ा करके आपको 1 एक और 0 यहाँ पे लेना पड़ेगा। 1 0 आप ले लिया तो हो गया कितना, 100। तो 11 9 में 99 हो गया। अब क्या आया, 1 आया, और यहां से कट जाएगा तो ये बचा 1, नहीं जा रहा, फिर आपको 0 बढ़ा करके 1 0 बढ़ा सकते हैं, बट 1 0 और बढ़ाकर फिर 0 आपको लेना पड़ेगा, फिर 9 और बार गया, फिर ये आ गया कितना, 99, फिर 1 आया, 0 लगाया, फिर उसी तरीके से आपको 0 बढ़, तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है 0.090909, ये आता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 0 पॉइंट के बाद जो आ रहा है 09, ये रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार लगा सकते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा क्योंकि ये समाप्त भी नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आशांत। आशांत और रिपीट हो रहा था आवर्ती, आशांत आवर्ती। ठीक है, दशमलव संख्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो ये क्या है, संयुक्त भिन्न में है, तो 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 हो गया। तो 33 में आपको भाग करना है 8 से, 8 चौके 32, 3 में से 2 गया, 1 नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 है करना 8, 10 से 8 निकला 2, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ सकता है, 8 दूनी 16, 4 आया, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, ये पूरी तरह से देख रहे हैं कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया
तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि आंसर कितना आया 4.125। तो इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या आप लिख सकते हो, क्योंकि आप देखो समाप्त हो रहा, टर्मिनेट हो चुका है तो समाप्त हो चुका है। तो अच्छा नेक्स्ट लेते हैं 3/13। तो 3 में 13 से आपको क्या करना है, भागे करना है। तो चलिए 13 का भाग करेंगे 30 में, यहाँ जीरो दशमलव बढ़ाकर जीरो लगा सकते हैं, तो 30 यानी 30 हो गया। 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया। 10 में से 6 निकला 4 आया, दशमलव बढ़ा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 13 39 आया, है ना। 10 में से 9 निकला 1 आया, फिर जीरो बढ़ाया, नहीं जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 जीरो। तो 13 सत्ते 91, 10 में से 1 जा 9, 9 में से 9 जा कट गया, फिर जीरो। 13 6 जा 78 आया, 10 में से 8 निकला 2, 8 में से 7 जा 1 12 जीरो। 13 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 117 3 आया जीरो। 13 2 जा 26 फिर आया 4। अब देखो फिर रिपीट होने लगा, 3 जीरो था, 3 जीरो फिर आ गया है। तो मीन्स आपको कहां तक ले गए हैं आप, 9 तक। तो 0.230769 यहां तक जाने के बाद फिर ये जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर से स्टार्टिंग हो गया रिपीट होना। तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। किसके, क्योंकि 2 3 0 7 6 9 2 इनके बाद ये क्या हो रहा है, फिर से रिपीट और आगे हो रहा है, फिर वही चीजें आनी शुरू हो गई हैं, डिवाइड करते रहेंगे फिर वही रिपीट होना शुरू हो गए। तो इसलिए इस नंबर्स के पहले ऊपर हम क्या लगा दे, बार लगा दे। अगर ये रिपीट भी हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अशांत, अशांत आवर्ती, क्योंकि रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो ये आपकी जो है होगी। अच्छा, 5th क्वेश्चन, आइए जो 5वां क्वेश्चन है उसे हम यहां राइट कर दें। 5th है 2/11 एंड 6th है 329/400। ये दोनों क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं, यहां से हटा देते हैं। चलिए 2/11, 2 में आप डिवाइड करेंगे 11 की, 11 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, जीरो यहाँ पॉइंट लगाकर जीरो। 11 का टेबल 1 टाइम 11 यानी 11 का नम 11 हो गया। यहाँ 10 से 1 निकला 9, 1 1 कट गया 9 जीरो, और 11 8 जा 88, 10 में से 8 जा 2, 8 से 8 कट गया जीरो। 11 1 जा 11, 10 में से 1 निकला 9 कट गया जीरो। 11 8 जा, तो आप ये देख रहे हो 0.1818 ये जो है रिपीट होता चला जा रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.18 का बार, तो वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो 0.2 ये क्या हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि अशांत आवर्ती, क्योंकि आवर्ती मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो अशांत लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 329/400, 329 में डिवाइड करना है 400, 400 है और ये 300 करके है। तो इसका मतलब है हमको अभी एक डिजिट और लेना पड़ेगा, तो जीरो दशमलव बढ़ा करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया है लगभग 32। 4 8 जा, अगर 8 बार ले जाते हैं तो 8 0 0 8 0 0 8 4 जा 32 यानी 3200 आ गया। जीरो उतरा, 9 उतर गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 9 9 यहाँ दशमलव बढ़ाए जीरो बढ़ा दे, 400 दूना 800 हो गया। यहाँ से 0 0 9 से 8
गया, 1 आया 100, अभी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 4 दूनी 800, 400 गुणे 2 बराबर 800 हो गया, 0 0 10 में 8 दिया 2 यानी 200 हुआ, नहीं जा रहा 0, 4 पच्चे 20, 0 0 कट गया पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आया। पूरी तरह से जब कट जाता है तो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ये क्या हो गया? शांत दशमलव संख्या। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर